हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपको पता है, जब हम अपनी जर्नी के एक शिखर पर पहुंचते हैं, एक छोटे से ही पड़ाव को पार करते हैं, तो हमारे सपने जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत होने लगते हैं। या आप उनको खूबसूरत कहिए, या आपका नज़रिया खूबसूरत हो जाता है। जैसे मैं तो मानती हूँ कि मुझे जो ड्रीम मैसेज आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। कई मैंने आपसे शेयर भी किए हैं। आज फिर मैं एक ड्रीम मैसेज लेके आई हूँ कलेक्टिव के लिए, और फॉर मी इट इज़ वेरी नाइस। फॉर मी आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। चलिए, पहले तो मैं आपको ड्रीम मैसेज बताती हूँ, क्योंकि ये सुबह ड्रीम मैसेज है तो सुबह सुबह मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। और आपको पता है, आज गंगा अवतरण का दिन है। आज के दिन गंगा अवतरित हुई थी। कई जगह हम लोग गंगा दशहरा के नाम से भी मनाते हैं आज के पर्व को। और कुछ ऐसे ही था मेरे ड्रीम में, और बहुत बड़ा मैसेज कलेक्टिव के लिए। इसलिए ये बहुत ही अर्जेंट ड्रीम चैनल मैसेज है हम सब के लिए। दोस्तों, मेरे ड्रीम में मैंने ये देखा कि जो कलेक्टिव में लोग हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहाड़ से नीचे उतरते नहीं हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको उतरना पड़ा। लेकिन उसके आगे चारों तरफ से जहाँ जहाँ पर लोग उतर रहे थे वहाँ पर गेट बने थे और ताले लगे थे। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि अगर ज़िंदगी में किसी कारण से आपको नीचे जाना भी पड़ा, मतलब अपने डायमेंशन से नीचे जाना पड़ा, आपको 5D या कह लो कि 4D पे हो या जिस भी लेवल पे हो, आपको किसी कारण से 3D में जाना भी पड़ा, तो घबराइए मत। गेट पे ताले लगे हैं, भगवान आपको वापस 3D में आने ही नहीं देगा। गेट लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, मतलब कि यू आर अंडर सर्विलांस। और आप लोग देखिए, आप लोग कई बार गिरते हो, बहुत तकलीफ भी झेलते हो, पर लौट के फिर आते हो, मुझसे काउंसलिंग में बात करते हो, मैम मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं एकदम से 3D में आ गई थी, लेकिन फिर मुझे एक झटका मिला या मुझे ऐसा भगवान का गाइडेंस मिला कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो क्या मतलब है उसका कि भगवान आपको सर्विलांस में लिया हुआ है। उसने आपको जगाया है, उसने आपको जागृत किया है। आप अब अवेकन, आप चोजन वन हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। तो अब भगवान आपको सोने नहीं देगा फिर से। गेट पे बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं उसके, थोड़ा नीचे जाओगे लेकिन वो अब आपको खुद से दूर नहीं कर सकता। तो है ना ये खूबसूरत मैसेज। इसके बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं, कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इस जर्नी पर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात जो हम सभी के लिए है कि हम बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने लॉजिकल माइंड से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। भगवान पे ट्रस्ट करना हमें सिखाया ही नहीं गया है, या हमेशा नेगेटिव बात पे ज़्यादा जोर रहता है हमारा। ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आपको लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी करते हैं, और क्योंकि बात स्पिरिचुअल है तो हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, हम विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म पे भी मिसगाइड करते हैं, और आप में से बहुत लोग मिसगाइड होते हो, क्योंकि समय ही चल रहा है अंधकार का, डार्कनेस का। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी ऐसी एनर्जी है जो आपको मिसगाइड करेंगी। मैं बिल्कुल बिंदास ये बात बोल रही हूँ, ओपनली ये बात बोल रही हूँ। लेकिन आपका इनर वर्क, आपकी आस्था भगवान के लिए, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपने अपने अपने को कितना जागृत किया है, तो आपकी अगर आप स्ट्रांग होंगे, उस शिखर तक पहुंच गए होंगे, तो आपको खुद फ़र्क समझ में आएगा कि जो मैं सुन रही हूँ या जो मुझे मिसगाइड किया जा रहा है ये गलत है। मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप परखोगे, लेकिन अगर आपने इनर वर्क ही नहीं किया, खुद पे काम ही नहीं किया, अपनी आत्मा को स्ट्रांग ही नहीं बनाया, डिवाइन से यूनियन किया ही नहीं, तो फिर आप फंस जाओगे, लेकिन गेट के उस पार नहीं जा पाओगे। डिवाइन फिर आपको मौका देगा।
जैसे एक चींटी जो होती है ना, वो गिरती है फिर चढ़ती है, फिर गिरती है फिर चढ़ती है। तो आप हिम्मत मत हारिए, कोई गलती हो भी गई तो हिम्मत नहीं हारना है, गिल्ट में नहीं जाना है कि मुझसे गलती हो गई है। समझ लीजिए डिवाइन आपको उस गेट के पार जाने नहीं देगा। लेकिन यस, ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त, ये स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्स मैं मैसेज दे रही हूँ। बहुत लोग आप पे इल्ज़ाम भी लगाएंगे, ब्लेम भी लगाएंगे, कंफ्यूज भी करेंगे, हो सकता है कि आपको ट्रिगर भी करेंगे, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो बस आपको ब्लेम करके निकल जाएंगे, आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज अगेन यू आर अंडर द सर्विलांस ऑफ गॉड। वो ये सब चीज़ें, जो चीज़ें, शक्तियाँ जो आपको ट्रिगर करेंगी भी या करती भी हैं, ये सिर्फ आपका ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टूवर्ड्स द गॉड, टूवर्ड्स योर जर्नी एंड टूवर्ड्स योर ट्विन, राइट। तो यही मेरे ड्रीम में था कि इस प्रकार से आप लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा, मिसगाइड किया जाएगा, या आप लोग, लेकिन आका कोई भी कुछ आका बुरा नहीं कर पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अगेन गॉड इज सेइंग मी इन द ड्रीम दैट यू आर ऑल अंडर द सर्विलांस, राइट। थर्ड चीज़ जो मैंने देखी कि बहुत सारी धाराएं निकल रही हैं, और उसके नीचे मैं अपने आप को, उस धारा में अपने आप को नीचे धो रही हूँ, मतलब जैसे स्नान करते हैं ना, तो मैं बड़ा ही पावन महसूस कर रही हूँ, और मैं ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान एक धारा बहा रहे हैं और उनके प्रेम की धारा बह रही है, और जो मैं अपने ऊपर महसूस कर रही हूँ, और बहुत से और भी लोग हैं, वो भी बहुत कम लोग हैं, मतलब कि चोजन वंस हैं, नॉट एवरीवन। इतनी भीड़ में सिर्फ चोजन वन ही उस धाराओं में खुद को पावन कर पा रहे थे, पवित्र कर पा रहे थे, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को हील कर पा रहे थे, भगवान का आशीर्वाद पा रहे थे। तो दो मतलब होते हैं इसके, एक तो कि देखिए अगर आपका डिवाइन यूनियन हो गया है तो उसके आप इसको इतना छोटा मत समझिए कि डिवाइन यूनियन कोई छोटी चीज़ होती है। उसके बाद भगवान के प्रेम की जो धारा बहती है ना, उसके बाद डीएम से यूनियन हो भी जाए ना तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। यही मैंने कल की वीडियो में कहा था कि एक बार डिवाइन यूनियन तो हो जाए, उसके तो आप सवाल ही नहीं करोगे कुछ भी ठीक है। और डिवाइन यूनियन तो हर कोई कर सकता है, चाहे वो ट्विन जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो या वो किसी जर्नी में ना भी हो, ठीक है। फिर आपको डाउट ही नहीं होगा कि मैं ट्विन हूँ कि नहीं, वो मेरा ट्विन है कि नहीं, या वो कब आएगा, मैं वेट कर रही हूँ उसका, दिस एंड दैट, कुछ सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं जब आप डिवाइन की उस धारा में ना, उस प्रेम की धारा में जब आप नहाते हो, स्नान करते हो, सब कुछ ख़त्म। देखिए मैं बहुत अंतरात्मा से ये सब बातें बता रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह की मेरी जो ड्रीम मैसेज था इतना पवित्र था, इतना खूबसूरत था, मैं बता नहीं सकती। इसलिए कह रही हूँ कि ये सारे मोती स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्स में बता रही हूँ। इसका दूसरा मतलब ये भी है, जब मैंने आज देखा कि आज गंगा अवतरण का दिन भी है, तो मुझे एक ड्रीम में ही चैनल किया गया, बताया गया, आप लोगों को इन्फॉर्म किया करना है। आप लोगों को आज के दिन आशीर्वाद ज़रूर लेना है कि अगर आप लोग कहीं ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ आपके आसपास गंगा जी है, जाइए वहाँ पर स्नान कीजिए, वहाँ पर अपनी सारी एनर्जी की ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। होली डिप लीजिए और अपने सारे चक्रास को हील कीजिए। और अगर आपके आसपास कहीं गंगा नदी नहीं भी है तो भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप बाल्टी में पानी भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और बिल्कुल क्राउन से, मतलब जहाँ हमारा सोर्स चक्रा होता है, ऊपर से बिल्कुल हर हर गंगे का अफर्मेशन देते हुए और ये अफर्म करते हुए कि सारी नेगेटिविटी मेरे पूरे शरीर से अब पैरों के थ्रू ग्राउंड हो रही है, बह रही है, निकल रही है, मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, मेरे सारे चक्रास धुल रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, सब टॉक्सिन्स अब बिल्कुल मेरे पैरों से ज़मीन से होके बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आज कर सकते हैं ये उपाय, बहुत ही लाभदायक होगा।
और अगर आप आज ना कर पाएँ तो इसका मुहूर्त कल सवेरे के 7 बजे तक भी है, तो चाहे तो आप दोनों दिन ही स्नान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल एक बार कर लीजिए। और बस यही मेरा ड्रीम मैसेज था कि खुद साक्षात भगवान ने आपको एक मौका दिया है, अपने आप को आज क्लेंस करिए, ठीक है। अपनी सारे चक्रास को क्लेंस करिए, सारी नेगेटिविटी को आप अपने चक्रास से, अपनी एथरिक बॉडी से रिलीज़ करिए, ठीक है। अपनी एनर्जी क्लियर करिए। आज गंगा अवतरण का दिन है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए और किसी भी प्रकार के मिसगाइड में, मैनिपुलेशन में नहीं आना है। और आ भी गए तो चिंता मत कीजिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं, बिकॉज यू आर अंडर द सर्विलांस। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।